नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के भागों से मॉनसून काफ़ी तेज़ी से पीछे लौट रहा है, विड्रॉल कर रहा है, यानी जगह खाली कर रहा है। और अब मॉनसून की जो वापसी की सीमा रेखा है, इस समय पहले उत्तराखंड पर पंतनगर पर थी, अब ये मुक्तेश्वर तक पहुंच गई है और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और उरई तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में भी अशोकनगर के बाद इंदौर और इधर गुजरात में वडोदरा और पोरबंदर तक पहुंच गई है मॉनसून की वापसी की सीमा। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहां पर बिल्कुल बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, इन भागों से मॉनसून वापस लौट चुका है और यानी राजस्थान के बाकी हिस्सों से सभी जगहों से मॉनसून की वापसी हो गई है। इस बीच जो लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर झारखंड और आसपास के भागों पर बना हुआ है, ये लगातार प्रभावशाली है। सिस्टम से छत्तीसगढ़ के ऊपर और तेलंगाना तक एक ट्रफ रेखा है, जिसके प्रभाव से कुछ पूर्वी भारत के भागों में जो भारी बारिश हो रही है और कुछ मध्य भारत के भागों में भी वर्षा देखने को मिल रही है। और एक WD उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। हालांकि इसके चलते कुछ बादल गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में दिखाई देंगे। और निचले इलाकों में अगर हम देखें तो यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों पर सक्रियता बढ़ने के कारण कुछ हलचल साउथ पेनिनसुलर रीजन में बढ़ सकती है, इंक्लूडिंग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और केरल तथा तमिलनाडु और आसपास के भागों में। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में यानी कि 4 अक्टूबर को देश भर में कितना बदल सकता है मौसम का मिजाज। तो जहां से मॉनसून की वापसी हो गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में हालांकि अभी भी गुलमर्ग से होकर मानसून की अक्षीय रेखा वापसी की सीमा रेखा गुजर रही है और साथ ही साथ धर्मशाला से होकर गुजर रही है यहाँ से और यहाँ पर मुक्तेश्वर से। तो अभी कुछ हिस्से बाकी रह गए हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जहां से मानसून की वापसी होनी है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में इन भागों से भी मानसून लौट जाएगा। और मानसून के लौटते ही जो भी WD यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका असर, उनका जो प्रभाव रहेगा वो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। एक WD यहाँ से गुजर रहा है, थोड़ा सा असर रहेगा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर थोड़े बादल दिखाई देंगे, थोड़े लद्दाख के ऊपर, बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में पंतनगर और आसपास के भागों में इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा, थोड़े से बादल दिख सकते हैं। बाकी चाहे वो देहरादून हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार या मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। शिमला, धर्मशाला, चंपावना से लेकर डलहौजी और सारे जो हिल स्टेशंस हैं, सभी जगहों पर ब्राइट सनी स्काई और ब्राइट कह सकते हैं कि चांदनी भी रात जो होगी वो चांदनी रात होगी। और जम्मू कश्मीर में भी सिमिलर कंडीशन रहने वाली है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम और साफ आसमान की संभावनाएं हैं। रात और सुबह के समय मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा है और दिन काफ़ी गर्म होने लगा है। वजह यह है कि जैसे ही यहाँ से नमी का प्रभाव घटा है, आसमान पूरी तरह से क्लीन हुआ है। आसमान क्लीन यानी साफ़ सुथरा होने के कारण जो धूप का असर है, सिर्फ और सिर्फ जो ओजोन लेयर फिल्टर कर पा रही है वही फिल्टर हो रहा है। बाकी सीधी धूप की रोशनी ज़मीन पर पहुंच रही है और यहाँ पर लगातार मौसम गर्म हो रहा है। दिन में और सुबह के तापमान में वेरिएशन बढ़ गया है। लगभग अगर हम देखें तो कई जगहों पर 37-38 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर अधिकतम रिकॉर्ड किया जा रहा है। 39-40 तक भी पहुँच रहा है राजस्थान के पश्चिमी भागों में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पंजाब में दक्षिणी भागों में खासतौर पर। और इसके चलते जो मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इसके चलते गर्मी हो रही है, लेकिन मिनिमम जो है वो घटते हुए 24 से धीरे धीरे 23 और 22 की तरफ बढ़ रहा है। यानी अब मिनिमम में गिरावट होना स्वाभाविक है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर यानी दिन के तापमान में कब राहत मिलेगी ये अभी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का असर है, जिसकी वजह से हर साल औसत तापमान बढ़ रहा है। सूरज का जो प्रभाव है, सूरज की जो तपिश है, गर्मी है, वो बढ़ रही है। वो अनेक कारणों से कई बार फिल्टर होती है, कभी पोल्यूशन, कभी मॉइस्चर, कभी बादल, कभी बारिश। अदरवाइज लगातार अगर धूप का असर रहेगा तो अक्टूबर ही नहीं बल्कि नवंबर के भी पहले पखवाड़े तक गर्मी का प्रकोप रहेगा इन मैदानी इलाकों में भी, मध्य भारत में भी और साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी। फिलहाल यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पोरबंदर, ये जो पूर्वी रीजन है, इन सभी भागों में शुष्क मौसम की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और पूर्वी भागों में भी बारिश का जो दायरा है वो सिमट रहा है। हालांकि 24 घंटों के बाद 5 अक्टूबर को थोड़ा सा बारिश फिर से यहाँ पर उमरिया और अनूपपुर, कटनी, शहडोल इन भागों में बढ़ सकती है, यानी फिर से बारिश शुरू हो सकती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं होगा, लेकिन रीवा, सीधी, सिंगरौली में अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य भारत के बाकी हिस्सों में विदर्भ
का जो रीजन है, मराठवाड़ा का रीजन है, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा है, अहमदनगर और पुणे के ऊपर का, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम पूरी तरह से रहेगा। ड्राई विंड्स इन सभी जगहों पर चल रही हैं। मुंबई और पुणे से लेकर सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में, रायगढ़ के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र का जो सटा हुआ रीजन है, इन भागों में रिकॉर्ड की जा सकती है। इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों में आप देखिए कितना शार्प चेंज है कि धीरे धीरे सिस्टम जब ऊपर पहुंचा और हवाओं का रुख यहाँ पर रहा तो सीधे क्लियर वेदर दिख रहा है। हालांकि क्लियर वेदर इस तरह से नहीं रहेगा। रायपुर से लेकर यहाँ पर सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग के बीच में थोड़े बहुत बादल रहेंगे और सिमिलर वेदर कंडीशन यहाँ पर रहेगी। दक्षिणी ओडिशा में बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें इन दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में नहीं है। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा समेत ये जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यहाँ पर आज की तुलना में कल बारिश बहुत कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के सटे हुए जो ओडिशा के रीजन है और साथ ही साथ उत्तरी रीजन है, राउरकेला, केंदुझार, कटक, पुरी, पारादीप समेत ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी भारत के क्षेत्रों की। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र, झारखंड का पूरा रीजन और बिहार तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ये पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार में अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर लोग सस्टेन्ड स्पेल यानी निरंतर जारी रहने वाली बारिश की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं और कई जगहों से आपके कमेंट देखकर लग रहा है कि अब जाकर के तृप्ति मिली है बिहार में कुछ जिलों में और कुछ झारखंड के जिलों में या पश्चिम बंगाल के भागों में, जहां पर कंटिन्यू 3-4-5 दिन से लगातार ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही है। इसके बावजूद लोग परेशान नहीं हो रहे क्योंकि बहुत तरसाया है इस बार मानसून ने। मानसून जब लौट गया या मानसून का सीजन जब खत्म हो गया, अभी यहां से नहीं लौटा है मानसून, लेकिन मानसून का सीजन 30 सितंबर के साथ खत्म हो गया है, तो उसके बाद यहां पर तेज बारिश हो रही है। तो अगले 24 घंटों में जमशेदपुर, रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, साथ ही साथ झरिया, धनबाद समेत लातेहार, पलामू, इन सभी जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। बिहार में दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, भागलपुर और गया, बक्सर, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। पटना, सीवान, गोपालगंज और चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, इन भागों में हल्की बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा कई जगहों पर होगी, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर में। मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिक्र रह गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में बरेली तक और पीलीभीत तक बादल पहुंचेंगे, शाहजहांपुर तक बादल पहुंचेंगे। वजह यह है कि हवाएं यहां पर फुटहिल्स पर चल रही हैं, लेकिन जो बारिश की उम्मीदें हैं यहां पर अच्छी का मतलब बहुत हैवी तो नहीं, लेकिन 5-10 मिलीमीटर भी बारिश की जो संभावना दिखाई दे रही है वो कौशाम्बी और प्रयागराज से लेकर के प्रतापगढ़, जौनपुर और वाराणसी, मऊ के नीचे के हिस्सों में, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और आसपास के भागों में। इसके ऊपर का जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है या लखनऊ, कानपुर और रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में, बहराइच, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, इन सभी भागों में या तो लाइट रेन होगी, अदरवाइज सिर्फ बादल दिखाई देंगे आपको और बारिश की उम्मीद यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रही है। तो देश में धीरे धीरे मानसून के वापस लौटने के बीच टेम्परेचर में काफ़ी उतार चढ़ाव शुरू हो गए हैं और यहाँ पर बारिश जारी है और साउथ पेनिनसुलर रीजन में अब मानसून के दूसरे कह सकते हैं कि मिनी मानसून का इंतजार अब रहेगा और उत्तर भारत में WD का, जिसके चलते बारिश का प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी मौसमी परिवर्तनों के लिए आपको अपडेट करता रहूँगा, बस मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पर और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। धन्यवाद।